हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करी और भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके सामने, और उसके बाद में भगवान विष्णु ने बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान विष्णु ने क्या बोला कि देवताओं, आपकी स्तुति बड़ी अच्छी है, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बड़े ज्ञान से स्तुति करी, शास्त्रों के अलग अलग हवाले दिए, और स्तुति करने से निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें सकामता थी। आपने जो है बदले में कुछ मांग लिया। मेरे सच्चे शुद्ध भक्त जो होते हैं, डायरेक्टली नहीं कहा भगवान ने, से इनडायरेक्टली कहा कि जो सच्चे शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी कुछ नहीं मांगते मुझसे। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसी श्रृंखला में। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 51 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.9.51। आगे भगवान क्या कह रहे हैं। हे मघवा इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दध्यंच दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। तो भगवान कह रहे हैं, आपने जैसे कल भी भगवान ने बड़ी सारी बातें बताई कि आप सभी देवताओं की बहुत अच्छी भावना है, लेकिन मेरा ऐसा प्रभाव है कि स्तुति गान करने से आप जो वस्तु चाहते हो वो तो मिल ही जाएगी। आपने वृत्रासुर का वध मांगा, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी जो निष्काम भक्ति है वो मुझे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो पहले निष्काम भक्ति का प्रचार किया और उसके बाद आज कह रहे हैं अब मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूं। देवताओं ने तो कहा था ना कि आप ही कोई अवतार ले लो प्रभु और जो है झंझट जो है समाप्त करो, इसको मार दो, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं आपको रास्ता बताऊंगा, कार्य आपको करना पड़ेगा। तो इंद्र को भगवान ने विशेष रूप से इंद्रदेव को आदेश दिया आज क्या, आप जाइए दधीची ऋषि के पास, और दधीची ऋषि के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांग लीजिए। वास्तव में जो वृत्रासुर है ये कोई साधारण राक्षस तो है नहीं। इसको मारने के लिए दधीची ऋषि जैसे महान ऋषि का जो कंकाल है, उनकी जो हड्डियां हैं, अस्थियां, उस हड्डी से आपको वज्र बनाना पड़ेगा और उस वज्र से ये मरेगा। तो इंद्र भी सोचने लगे अब किसी ऋषि के पास मैं जाऊं। ऋषिवर प्रणाम, बोलेंगे कल्याण हो। ऋषि आपसे कुछ चाहिए मुझे। बोलो बेटा क्या चाहिए। तो आपका शरीर दे दो, आपकी हड्डियां निकालनी है उसमें से। ऋषि कहेगा क्या, जनरली ऐसा ही होगा। तो इंद्र भी सोचने लगे होंगे भगवान ये क्या कह रहे हैं, मुझे शरीर मांग लूं उनका। तो आगे देखते हैं फिर भगवान ने आगे क्या कहा। ऋषि दध्यंच ने, जो दधीची के नाम से भी विख्यात हैं, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया था। तो ये ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। इन ऋषि ने क्या किया था, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था। ब्रह्म ज्ञान मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान का सनातन अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्ञान हम सबको तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, केवल थ्योरी। आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, अरे मेरे को पिज्जा खाना है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, अरे उस शादी के अंदर मुझे वो वाली साड़ी पहननी है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, अरे मेरे को वहां पे जरा अपना श्रृंगार ठीक करवाना है। कहते तो हैं शरीर नहीं हूं, पर एसी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए। तो अभी हमने जो है आत्मसात नहीं किया। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया हमें, लेकिन आत्मसात नहीं हुआ। दधीची ऋषि ने इसको आत्मसात किया और अश्विनी कुमारों को भी दिया। कहा जाता है कि दध्यंच ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। ऋषि दधीची से ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों को ये मंत्र मिले थे, ब्रह्म ज्ञान के सूत्र, और वो क्या हो गए थे, जीवन मुक्त हो गए थे। जीवन मुक्त मतलब जीवित रहते रहते मुक्त। एक तो मुक्ति होती है ना कि मरने के बाद मुक्त हो गया व्यक्ति, कोई कहता है तुम्हें मुक्ति चाहिए, मुक्त कर दो तुम्हें, ऐसे गोली लगता मुक्त हो गए। एक तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन ये जीवित रहते रहते मुक्त हो गए थे अश्विनी कुमार। दध्यंच का नारायण कवच नामक अमेध्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया
और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। तो देखो पूरा बताया कि ये जो नारायण कवच तुम यूज कर रहे हो, इसकी क्या हिस्ट्री है कि दध्यंश का नारायण कवच नामक अमेध कवच त्वष्टा को मिला था। वास्तव में दधीचि ऋषि ने ही ये नारायण कवच दिया था त्वष्टा को, और ये जो त्वष्टा को मिला था नारायण कवच, यही उन्होंने अपने बेटे विश्वरूप को दिया, फिर विश्वरूप ने से तुम्हें दिया, और उसके कारण क्या हुआ, इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर जो है अब अत्यंत पुष्ट है, उनका शरीर बहुत मजबूत है। तो इस भयानक असुर को मारने के लिए आपको दधीचि जैसे किसी महान ऋषि का ही शरीर चाहिए। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेहवश अवश्य दे देंगे। तो इंद्र जो है सोच रहे हैं, अब मैं दधीचि ऋषि से जाके बोलूंगा आप मुझे अपना शरीर दे दो, वो कहेंगे भाई कहाँ से आए तुम, सुबह से मैं ही मिला हूं तुम्हें, शरीर दे दो, तुम क्या मांग रहे हो, ऐसे कोई शरीर थोड़ा ना देता है अपना, ऐसा सोच रहे होंगे इंद्र। तो भगवान ही रास्ता बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, आप मत जाना, आप अश्विनी कुमारों को भेजना, क्योंकि अश्विनी कुमारों से उनका प्रेम है, अश्विनी कुमारों को उन्होंने ज्ञान दिया था, तो वो वात्सल्य पूर्ण रूप से जब अश्विनी कुमारों को देखेंगे तो उनको दे देंगे उनके मांगने पर। इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञानी है। तो हो सकता है कि इंद्र के मन में अभी भी कुछ संशय रह जाए कि चलो कोई भी है, चाहे अश्विनी कुमार है, कोई भी आपका शरीर ही मांग ले और कहे मुझे हड्डी निकालनी है, तो कैसे कोई दे सकता है। तो भगवान कह रहे हैं आप संशय मत करो, आप दधीचि ऋषि के विषय में संशय मत करो, वो धर्म के ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि महान कार्य के लिए उनका शरीर मांगा जा रहा है, वो दे देंगे। इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञानी हैं। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तो ऐसे होगा वृत्रासुर का वध। पहले दधीचि ऋषि की हड्डियां निकलेंगी, फिर जो ये आपका ये है ना, कौन है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है वो देवताओं के इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सब जो मायावी अस्त्र शस्त्र ये सब बनाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं पूरा रास्ता कि ये जो विश्वकर्मा है ये उन हड्डियों से एक वज्र तैयार करेंगे, फिर उस वज्र से तुम क्या करना, तुम वृत्रासुर को मार देना, मर जाएगा वो। जब वृत्रासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज, आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तो वृत्रासुर ने छीन ली ना सारी संपत्ति, तेज सब निकल गया इनका। तो भगवान कह रहे वास्तव में वो मेरे ब्रह्म तेज से मरेगा। वृत्रासुर जी जो है ना ये बहुत बड़े भक्त हैं, अभी आगे इनका भी खुलासा होगा। ये कोई असुर नहीं थे, इनको श्राप मिल गया था, ये बहुत महान भक्त थे भगवान के पिछले जन्म में। भक्तों से कई बार गलती हो जाती है तो वो अगले जन्म में ऐसे कुछ असुर वगैरह बन जाते हैं, लेकिन वृत्रासुर जी जो हैं असुर के शरीर में भी भगवान की स्तुति गाएंगे। आगे श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर जी की स्तुतियां भी आएंगी, वो भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। तो भगवान कह रहे देखो वृत्रासुर को मारना तो ना तुम्हारे बस की है, ना दधीचि ऋषि की हड्डियों के बस की है। वास्तव में उसमें मेरी वो जाएगी, क्या जाएगी, मेरा ब्रह्म तेज जाएगा। मेरे ब्रह्म तेज से क्या होगा, मेरे ब्रह्म तेज के प्रभाव से उसके अंदर ये शक्ति आएगी उस वज्र में, और तुम जो है उसको मार पाओगे, फिर जो है तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी द्वेष नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोलती भगवान ने। क्या बात बोली कि आप ये मत सोचो कि वृत्रासुर जो है वो नुकसान कर रहा है आपके राज्य का, तो आपका भी नुकसान करेगा। इंद्र वो आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्त है। भगवान ने अब इंद्र को बताया, इंद्र देवता को थोड़ा ना पता था कि वृत्रासुर भक्त हैं। बोले कि वो भक्त है मेरा और वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। जो भक्त होते भगवान के वो द्वेष नहीं करते कभी किसी से। हम तो अभी भक्त नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे मन में तो इतनी ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। मेरे सामने कोई भक्त थोड़ी सी भक्ति अच्छी कर दे, कोई जो है उसकी थोड़ी तारीफ हो जाए मेरे सामने, या चार लोग उसको बोल दे कि देखो कितना अच्छा, उतने में मेरे बदन पे सांप लौटने लगते हैं।
सांप लौट जाते हैं कि कैसे ये कर रहा है, अब उसको पीछे गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए मैं हर मुमकिन प्रयास करूंगा। तो ये क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर द्वेष भावना है। लेकिन वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वो अगर असुर के शरीर में भी चले जाएं तो भी उनमें द्वेष भावना नहीं आती, ये उनकी विशेषता है। तो अब देखो, जैसे ये वृत्रासुर जी हैं, ये असुर के शरीर में होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है इंद्र के प्रति। हालांकि इंद्र इनको मारना चाह रहे हैं, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं है। इनको तो प्रकट ही किया गया, जैसे हमने देखा कि यज्ञ कुंड से इनको प्रकट किया गया था इंद्र की मृत्यु के लिए ही। तो अब इसमें इनकी क्या गलती है? लेकिन तो भी जो है ये द्वेष नहीं कर रहे हैं इंद्र से। और आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से हमारा ये 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। फाइनली 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। काफी लंबी स्तुतियां चल गई। अभी हम अध्याय 10 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 10 का नाम है देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध। तो पिछले अध्याय में क्या हुआ? वृत्रासुर का जन्म हुआ और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी उसको मारने के लिए। और अब जो है, अब वृत्रासुर और देवताओं में युद्ध होगा। श्री बादरायणी रुवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि, जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं, देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने जो है अपना सब कुछ बता दिया, वृत्रासुर का वध कैसे होगा, और सारी बातें बता के भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे, तो और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए। देखो, देवता भी सोच रहे होंगे, थोड़ा सा टेंशन में होंगे, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे ही देवताओं ने कहा आपका शरीर चाहिए, तुरंत तैयार हो गए। किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। लेकिन जो है वो जो दधीचि ऋषि थे, उन्होंने क्या सोचा? वो हंसने लगे वहां पर। मान तो गए कि ठीक है, मैं अपना देने को तैयार हूं शरीर, लेकिन वो क्यों हंसे? क्योंकि वो उनसे धार्मिक उपदेश सुनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ मुझे धार्मिक बातें बताएंगे ये। और उन्होंने क्या कहा? हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? दधीचि ऋषि मजाक कर रहे हैं। देखो, जो सीनियर्स होते हैं ना, कई बार मजाक करते हैं। अगर तो मुझे भी ऑब्वियसली पसंद ही है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, दधीचि ऋषि यहाँ पर कि हर व्यक्ति जो है अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है और उसको बचाए रखने का हर मुमकिन प्रयास करता है और जीवन में संघर्ष करता है, और यहाँ तक कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मानो अगर हमें जानलेवा बीमारी लग जाए और हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हम ये थोड़ा ना सोचेंगे कि पैसा बचाना जरूरी है, मर जाते हैं। सारा पैसा, अपना क्या, पड़ोसियों का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा, आगे पीछे सब खत्म करके भी हम क्या करेंगे? मेरे प्राण बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे को मरने से बचा लो। तो अपने शरीर से व्यक्ति जो इतना प्रेम करता है, अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु ही क्यों ना मांगे। दधीचि ऋषि ने जो है मजाक मजाक में ये भी बोल दिया कि मेरे को पता है भगवान विष्णु ने ही ऐसा कहा है आपको। तो कह रहे हैं कि कौन दान में देगा अपना शरीर आज के जमाने में? वैसे वो तो कल का जमाना था, पर फिर भी वो कह रहे हैं भगवान विष्णु ही क्यों ना मांग लें। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर दान थोड़ा ना देना चाहता है इस तरह से। तो दधीचि ऋषि वास्तव में क्या चाहते थे कि देवताओं से कुछ धर्म के उपदेश सुने, कुछ धार्मिक बातें सुने, और देवता भी जो है वो उनकी बातों में आ गए। देवता लोग मजाक नहीं समझ पा रहे, वो सोच रहे हैं कि दधीचि ऋषि अपने शरीर से बड़े आसक्त हो गए और इनको पता लग गया कि भगवान विष्णु ने शरीर मांगा है, तो अब देवता उनको ज्ञान देंगे। जबकि दधीचि ऋषि आत्मज्ञानी है, जैसे हमने पढ़ा ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कई बार डिबेट करते थे, तो प्रभुपाद कभी बोलते थे, क्या तुम भगवान की भक्ति करते हो? तुम नवयुवक हो, जाओ जाके आनंद करो, मैंने तुम्हारी जीवन बर्बाद कर दिया। तो वो इसलिए बोलते थे कि वो सामने से कुछ फिलॉसफी सुना, नहीं नहीं प्रभुपाद, आपने तो हमारा जीवन बचाया है, भक्ति ही सब कुछ है, क्या है भौतिक संसार। इस तरह से कई बार जो है श्रेष्ठ जनों की इच्छा होती है कुछ सुनने की, अपने जो अनुज होते हैं उनसे। तो इस प्रकार से दधीचि ऋषि जो है उन्होंने बोला
कि मैं क्यों अपना शरीर दूं, और किसको पसंद नहीं है शरीर अपना। तो देवताओं ने अब जो है अब देवता ज्ञान देंगे, बड़ा सुंदर देवता ज्ञान देंगे, और दधीचि ऋषि जो हैं अंदर ही अंदर हंसेंगे। श्री देवा उचुहु, देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए ही क्या नहीं दे सकेंगी। देवता क्या कह रहे हैं, आप इतने महान हैं, इतने उदार दिल हैं, आप जैसी आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती। परोपकार मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। आप, शरीर तो बड़ी छोटी चीज है, आप तो क्या क्या नहीं दे सकते हो। वे सब कुछ, यहां तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। आप जैसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए, आप तो बड़े महान हो। जैसे कई बार हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो हम बोलते हैं आप तो इतने महान हैं प्रभु जी, आप इतने बड़े, मतलब इतने पहुंचे हुए हैं ना, आपके लिए ये दो चार रोटियां क्या चीज है, आप तो अपनी पूरी थाली हमको दे दोगे। हमको उनकी थाली चाहिए होती है कई बार खाने के लिए, उनको बढ़िया बढ़िया कुछ मिला होता है सामान, कहते ले ले भाई, ले ले तू ले ले। तो इस प्रकार से देवता क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं दे सकते। जो नितार्थ स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं। तो जो स्वार्थी होते हैं वो लोग दूसरे का दर्द बिना समझे उनसे कुछ मांग लेते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, बाकी किसी को कुछ कमी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे घरों में होता है ना कि भाई थोड़ा ये कपड़े दे दे, भाई थोड़े पैसे दे दे, बहन तो थोड़े मेरे को झुमके दे दे, हमें कोई मतलब नहीं सामने वाले को क्या पीड़ा होगी उस वस्तु के बिना, लेकिन हमें वो चाहिए। तो देवता कह रहे वो स्वार्थी लोग होते हैं जो इस तरह से मांगते हैं। किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु ना मांगे। अब ये भी समस्या है कि अगर क्या हो, अगर मांगने वाले को पता लग जाए कि जो जिससे मैं सामान मांग रहा हूं उसको बड़ी कठिनाई होगी देने में, उसको बड़ी कमी हो जाएगी, तो फिर तो वो कभी कुछ मांगेगा ही नहीं। वो सोचेगा इनको इतनी कमी थोड़ा मेरे को करनी है, इनको कष्ट थोड़ा देना है। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने में इनकार नहीं करेगा। बड़ी चतुराई से कह रहे हैं देवता, क्या कह रहे हैं कि अगर देने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जो मांगने वाला है उसका क्या कष्ट है, उसको कितनी पीड़ा हो रही है, उसको कितनी समस्या हो रही है, तो वो कभी मना नहीं करेगा देने से, वो तुरंत दे देगा, उसको बिना मांगे दे देगा। तो आप जो हैं दधीचि ऋषि, आप हमारी कठिनाई को समझो, हम भी मजबूर हैं, हमें वृत्रासुर दुखी कर रहा है, तो हमारी कठिनाई को आप समझिए और आप अपना शरीर दे दीजिए। इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं। आगे देवता और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। आज किसी विशेष कार्य से हमें जाना पड़ेगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, और कल हम आगे यहाँ से आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। करुणा माता जी ने प्रणाम लिखा है, ऋषि गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, न्याय शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा फ्रॉम आंचल एंड रचना। अगस्त मुनि प्रभु कह रहे अयो टाइम हो गया जी अगस्त मुनि जी आप ही के पास आ रहे हैं। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। तो आप सभी भक्तों का जिन्होंने महामंत्र लिखा, हरे कृष्णा कहा, प्रणाम लिखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।